बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net में आपको खुश आमदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉगर का टॉपिक नंबर 9 पढ़ेंगे, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग। सबसे पहले blogger.com की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे और यहाँ से अपने ब्लॉग को सिलेक्ट करके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेटिंग, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोबाइल और ईमेल के हवाले से कंप्लीट समझाया था, और इस वीडियो में हम लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग के हवाले से सीखेंगे। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास लैंग्वेज के ऑप्शन में इंग्लिश सेलेक्ट है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे उर्दू में रखना चाहते हैं तो उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, अरबिक में रखना चाहते हैं तो अरबिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 250 के करीब जो अल्फाज ज़बान है वो आपके पास यहाँ मौजूद है, 72 के करीब। तो आप अपने ब्लॉग को ट्रांसलेट करवा सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करके। अनेबल ट्रांसलेशन जो होता है वो ये, इसका मतलब ये होता है कि जब आप पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के अंदर भी आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन फ़राहम किया जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन, यहाँ पे अगर मैं डिसेबल करूँगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, अनेबल, और यहाँ से मैंने उर्दू सेलेक्ट कर दिए। अब मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब देखिएगा ये जो ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, अलिमद्दा का ऑप्शन जो है, ये देखिए ट्रांसलेशन को शो कर रहा है। मैं इंटर करता हूँ और यहाँ एक लफ्ज़ टाइप कर देता हूँ, जैसे कि बिलफर्ज मोहम्मद नियाज़। मैंने मोहम्मद नियाज़ लिखा और अब मैं इसे ऑन करता हूँ, अनेबल। ये देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो ये अनेबल हुआ। अब मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, पाकिस्तान। जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा, उर्दू में नीचे जो है इसके हवाले से आगे पाकिस्तान, ये तो यहाँ से ये इस तरह की ट्रांसलेशन का ऑप्शन ऑन करवा देता है, जिससे आपको आसानी रहती है पोस्टिंग वगैरह करने में। तो पहला ऑप्शन लैंग्वेज का था जिसमें आप अपनी ज़बान सेलेक्ट करते हैं। सेकंड ट्रांसलेशन का था, पोस्ट के अंदर आप एडिटिंग में आपकी ट्रांसलेशन काम आ सकती है। तीसरी चीज़ फॉर्मेटिंग है, यानी आपकी वेबसाइट की डेट टाइम की फॉर्मेटिंग। उसमें हमारे पास सबसे पहले टाइम जोन है, तो आप अपने एरिया का यानी सिटी का जो है टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त मैं कराची में हूँ तो मैं यहाँ से +5 जो है GMT जो हमारा है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिएगा +3 एंड ये मेरा शहर, और इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे जो ब्लॉग है वो मेरे डेट टाइम के लिहाज से सेटिंग में अपडेट वगैरह होता रहेगा। आपका जो भी सिटी होगा या जो भी आपका शहर है आप वो सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब है डेट हेडर फॉर्मेट, यानी जो ऊपर डेट होती है आपके पास उसकी, वो जिस तरह मेरे पास बिलफर्स टॉप पे ये मौजूद है, इस तरह यहाँ भी आपके पास ये मौजूद है। इसमें आके मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो बेस्ट है कि संडे आपको डे बता रहा है, फिर आपको मार्च यानी मंथ, फिर डेट और 2015। इसमें ये होता है कि अगर बिलफर्ज आप यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट ये सेलेक्ट कर देते हैं तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मंथ है या ये डेट है। तो इसमें बेहतर ये है कि बगैर कन्फ्यूजन के आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको दिन का भी पता लग जाता है, डेट का भी और मंथ का भी। इसके बाद हमारे पास टाइम की सेटिंग है, यानी कि टाइम किस तरह चाहते हैं, 24 आवर्स के लिहाज से टाइम चाहते हैं या फिर जो है आप इस तरह टाइम चाहते हैं सेटिंग। तो ये जो बेहतर है AM, ये सबसे बेहतर है, आप ये रख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है कमेंट, यानी कमेंट के अंदर जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कमेंट के अंदर जो डेट टाइम की सेटिंग्स वगैरह होंगी वो किस तरह होंगी वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप ये वाला रख सकते हैं, इसके अलावा चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लग रहा हो। इसमें सर्च इंजन के हवाले से कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेहतर ये कि आप जो जिसमें आसानी फील करते हैं। इन दोनों का ऑप्शन का मतलब जो था वो मैंने आपको समझा दिया, ये भी कर लिया। इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही ख़ास वीडियो है सर्च प्रेफरेंसेस के लिहाज से, और ये सर्च इंजन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आप मेरी वेबसाइट में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह के चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।